Hi, this is Muhyiddin Shak and I welcome you to International Speakers Academy. Guys, today I'm going to teach you the simple future passive voice. It's very simple. I'll be teaching you the rules of the simple future passive voice, how to use them, and the practice sentences which will enable you to speak fluently. And there'll be some question and answer as well. At the end, you will learn how you can identify between active voice and passive voice. So stay till the end. Keep on watching in order to get the complete clarity and be confident. All right. So at the end, I'm going to teach you how you can identify active voice simple future tense and the passive voice simple future tense. So without delaying, let's get started. So friend, मैं इस वीडियो के अंदर आपको सिंपल फ्यूचर पैसिव वॉइस सिखाने जा रहा हूं. मैं इसके रूल्स बताऊंगा, सेंटेंस स्ट्रक्चर बताऊंगा और इसको कैसे अपने कॉन्वर्जेशन में यूज कर सकते हैं. और इस वीडियो को आप अंत तक देखें, लास्ट तक देखें. सो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए. और अगर आपने इंटरनेशनल स्पीकर्स एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे. और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और दूसरों तक भी शेयर कीजिए. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सिंपल फ्यूचर टेंस पैसिव वॉइस. सिंपल फ्यूचर टेंस पैसिव वॉइस का जब हिंदी में ट्रांसलेट करें तो उसका ट्रांसलेशन होगा, जो लास्ट का जो वर्ब होगा उसका ट्रांसलेशन होगा किया जाएगा. राइट? किसी भी सेंटेंस के आखिर में अगर आपको मिलता है किया जाएगा, इट मींस दैट इज द सिंपल फ्यूचर पैसिव वॉइस. आपको समझ जाना है. वैसे सेंटेंस का इंग्लिश बनाने के लिए आपको सिंपल फ्यूचर टेंस पैसिव वॉइस का यूज करना होगा. अगर इंग्लिश में कोई सेंटेंस है तो आप कैसे पहचानेंगे कि वो सिंपल फ्यूचर टेंस पैसिव वॉइस है, मैं वो भी आखिर में बताने जा रहा हूं. तो guys, let's get started. Let's have a look at the definition. The simple future tense is used to describe an action which will be done in the future. Simple future tense पैसिव वॉइस का यूज किया जाता है ऐसे काम को बताने के लिए जो कि फ्यूचर में किया जाएगा, जो फ्यूचर में किया जाएगा. जैसे कल हम लोगों को सैलरी दी जाएगी, कल रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा, कल हमें छुट्टी दी जाएगी. सो जो सेंटेंसेस मैंने अभी हिंदी में बोले हैं वो सारे सेंटेंसेस सिंपल फ्यूचर पैसिव वॉइस में थे. अब हम इसके रूल्स को देखेंगे. सो गाइस, लेट्स सी द रूल. अफर्मेटिव सेंटेंस. अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर में पहले ऑब्जेक्ट आएगा. मैं आपको बता चुका हूं कि बहुत सारे बुक में सब्जेक्ट लिखा होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी वो सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट है. सो देयर विल बी लिटिल कॉन्फ्लिक्ट, फाइन, बट अकॉर्डिंग टू मी दिस इज ऑब्जेक्ट. सो पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर विल बी और फिर पास्ट पार्टिसिपल. ऑब्जेक्ट इसे कहते हैं ऐसा चीज या ऐसा कैरेक्टर जिसपे काम किया जाता है, जिसपे काम होता है, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट. सो सिंपल फ्यूचर टेंस पैसिव वॉइस के अंदर में जो पहला जो भी होगा, चाहे आई, यू, वी, दे, ही, शी, कोई भी कैरेक्टर हो, कोई भी चीज हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, तो वो काम करेगा नहीं क्योंकि वो ऑब्जेक्ट है, उस पे काम किया जाएगा. और सिंपल फ्यूचर टेंस एक्टिव वॉइस जो आपने सीख लिया है, अगर आपने एक्टिव वॉइस की वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे सिंपल मेथड टू लर्न टेंसेस के अंदर में एक्टिव वॉइस के सारे 12 टेंसेस की वीडियोस दिए हुए हैं. आप उन वीडियो को वन बाय वन देखिए और अंडरस्टैंड कीजिए. और अगर आपने सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट पैसिव वॉइस भी नहीं देखा है तो लिंक नीचे दिया हुआ है, आप वो भी जाकर देखिए ताकि आपको सिंपल फ्यूचर टेंस पैसिव वॉइस अच्छे से समझ में आ सके. सो कम बैक टू द पॉइंट. तो जो ऑब्जेक्ट होता है, चाहे वो आई हो, यू, वी, दे, ही, शी, कुछ भी हो पैसिव वॉइस के अंदर में, जो पहला होगा, राइट, वो ऑब्जेक्ट, उस पे जो वर्ब का एक्शन किया जाएगा, राइट, इसलिए इसको पैसिव वॉइस कहते हैं. और एक्टिव वॉइस के अंदर में सब्जेक्ट होता है जो वर्ब है, जो एक्शन एग्जीक्यूट करता है, जो एक्शन को वजूद में लाता है. तो ये आपको समझना है कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में क्या फर्क है.
तो ऑब्जेक्ट आएगा, चाहे जो भी ऑब्जेक्ट हो, फिर उसके बाद में आपको विल भी यूज करना है, और फिर पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का थर्ड फॉर्म। मैं बता चुका हूं कि सारे पैसिव वॉइस में इररेस्पेक्टिव ऑफ प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सबों के साथ सब टेंसों के अंदर में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा पैसिव वॉइस के अंदर में। जैसे अगर आपको सेंटेंस बोलना है, द सैलरी विल बी गिवन टुमारो, कल सैलरी दी जाएगी। वी विल बी टॉट ग्रामर, हमें ग्रामर सिखाया जाएगा। यू विल बी बीटेन, तुम्हें पीटा जाएगा। सो दिस वाज द सेंटेंस ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस पैसिव वॉइस इन अफर्मेटिव सेंटेंस। लेट्स हैव अ लुक इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर पहले विल आएगा, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बी, और फिर पास्ट पार्टिसिपल, राइट। अगर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है तो आप विल से पहले यूज कीजिए उसको, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन व्हाट, व्हेन, हु, हाउ, हाउ मेनी, हाउ मच, एटसेट्रा। ये सारे जो वर्ड्स हैं जो मैंने अभी बोला, जो मैंने अभी कहा, वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैं। अगर वो होगा तो विल से पहले लगेगा। जैसे अगर आपको पूछना है, विल यू बी गिवन सैलरी टुमारो, क्या तुम्हें कल सैलरी दी जाएगी। विल यू बी कॉट, क्या तुम्हें पकड़ा जाएगा। अब देखते एग्जाम्पल इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के साथ में। हाउ द गुड्स विल बी सेंट, या फिर हाउ विल द गुड्स बी सेंट, दोनों सही हो जाएगा। सो माल कैसे भेजा जाएगा। हु विल बी कॉल्ड, किसे बुलाया जाएगा। How many people will be invited, कितने लोगों को दावत दी जाएगी। So this was the rule of interrogative sentence. Now we will see the rule of negative sentence. Negative sentence के अंदर में हम कैसे सेंटेंस बनाएंगे। ऑब्जेक्ट पहले आएगा, फिर विल नॉट बी, और फिर पास्ट पार्टिसिपल। ही विल नॉट बी इन्वाइटेड फॉर द फंक्शन, उसे फंक्शन में इन्वाइट नहीं किया जाएगा। द फूड विल नॉट बी सर्व्ड एट 8 o'clock, खाना 8 बजे सर्व नहीं किया जाएगा। शी विल नॉट बी बीटेन, उसे मारा नहीं जाएगा। So guys, this was the rule of simple future tense passive voice, and the rule is given over here, so you can watch once again and you can practice and try to understand. All right, because this is very important. Now we will read the practice sentences in order to practice and get our tongue fluent, to get our tongue comfortable while speaking the simple future tense passive voice. Affirmative sentence. You will be trapped in this case. Trap मतलब फंसाना, तुम्हें इस केस में फंसा दिया जाएगा। He will be dismissed from the job. Dismiss मतलब नौकरी से निकालना, उसे निकाल दिया जाएगा इस जॉब से। The case will be suppressed by bribe. Suppress मतलब दबाना, इस केस को मतलब केस को रिश्वत के जरिए दबा दिया जाएगा। ब्राइब मतलब रिश्वत। She will be hurt. हर्ट का तीनों फॉर्म सेम है। हर्ट मतलब चोट पहुंचाना, किसी को दुख देना। सो उसे चोट पहुंचाया जाएगा या फिर उसे दुख होगा। You will be remembered every moment. Remember मतलब याद रखना, और moment मतलब पल। सो तुम्हें हर पल याद रखा जाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जब आपको सवाल करना है तो लेट्स सी द प्रैक्टिस सेंटेंसेस। When will he be released from the jail? उसे कब रिहा किया जाएगा जेल से। रिलीज मतलब रिहा करना। What will be taught tomorrow? कल क्या पढ़ाया जाएगा। Teach, taught, कल क्या पढ़ाया जाएगा। How will the goods be delivered? माल कैसे भेजा जाएगा। Goods तजारती माल, बिजनेस के माल को इन इंग्लिश वी कॉल गुड्स, उसे गुड्स कहा जाता है। हाउ विल द गुड्स बी डिलीवर्ड, माल कैसे भेजा जाएगा। विल ही बी एब्डक्टेड फ्रॉम द ऑफिस, एब्डक्ट मतलब किडनैप करना, क्या उसे ऑफिस से किडनैप कर लिया जाएगा। व्हेन द पेपर्स विल बी सबमिटेड, सबमिट मतलब जमा करना, कब पेपर्स जमा किए जाएंगे। नेगेटिव सेंटेंस। यू विल नॉट बी लाफ्ड एट, तुम पे हंसा नहीं जाएगा। ओके, if you remember intransitive and intransitive, if you remember in the video of transitive verb and intransitive verb, I had taught you how you can form passive voice, and मैंने उसमें बताया था कि passive voice सिर्फ transitive verb से
बन सकता है। यहाँ पे लाफ है, लाफ के दो माने होते हैं, हंसना और किसी पर सिर्फ। तो जब लाफ का माना हंसना होगा तो उससे आप पैसिव वॉइस नहीं बना सकते, क्योंकि सिर्फ हंसना इंट्रांजिटिव है, और किसी पर हंसना है तो उससे आप पैसिव वॉइस बना सकते हैं। किसी पर हंसना है तो उसके लिए हम लोग लाफ एट का यूज करते हैं। सो यहाँ पे लाफ एट किसी पर हंसना है, इसके लिए इससे पैसिव वॉइस बना है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है ट्रांजिटिव वर्ब से इंट्रांजिटिव वर्ब, तो आप जरूर देखिए, उसका लिंक नीचे मैं दे दूंगा, आप उसको जरूर देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि किस वर्ब से आप पैसिव वॉइस बना सकते हैं और किस वर्ब से पैसिव वॉइस नहीं बन सकता है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द पैसिव वॉइस कंप्लीटली। So you will not be laughed at, तुम पे हंसा नहीं जाएगा। The car will not be sold, कार बेची नहीं जाएगी। He won't be spared at all, spare मतलब बख्शना, उसे बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। At all मतलब बिल्कुल। The match won't be played in Mumbai, मैच मुंबई में नहीं खेला जाएगा। The window pane will not be removed, विंडो पेन को नहीं निकाला जाएगा। विंडो पेन जिसमें कांच लगता है खिड़की का, दैट इज कॉल्ड विंडो पेन। सो विंडो पेन को नहीं निकाला जाएगा। Now we will see the question and answer. What will be served for the dinner? Dinner में क्या सर्व किया जाएगा, क्या परोसा जाएगा? बिरयानी will be served for dinner. डिनर के लिए बिरयानी सर्व किया जाएगा। When will he be taken to the hospital? उसे हॉस्पिटल कब लेकर जाया जाएगा? टेक मतलब लेना और लेकर जाना, यहाँ पे माना है लेकर जाना। सो व्हेन विल ही बी टेकन टू द हॉस्पिटल, उसे हॉस्पिटल कब लेकर जाया जाएगा? ही विल बी टेकन टू द हॉस्पिटल आफ्टर हाफ एन आवर, उसे आधे घंटे बाद हॉस्पिटल लेकर जाया जाएगा। बाय हुम विल दिस वर्क बी डन, किसके जरिए ये काम किया जाएगा? दिस वर्क विल बी डन बाय रॉकी, ये काम रॉकी के जरिए किया जाएगा। When will the road be built? रोड कब बनाया जाएगा? Build, built, built, किसी भी चीज को बनाना, यानी ब्रिक, ईटा, सीमेंट और रेत से जो भी चीज बनती है उसके लिए इंग्लिश के अंदर में हम बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट का यूज करते हैं। सो व्हेन विल द रोड बी बिल्ट, रोड कब बनाया जाएगा? द रोड विल बी बिल्ट सून, रोड को जल्द ही बनाया जाएगा। सून मतलब जल्दी। Who will be expelled from the office? Expel मतलब बाहर निकालना, किसी ऑफिस से बाहर निकाला जाएगा। Jack will be expelled from the office, जैक को ऑफिस से बाहर निकाल दिया जाएगा। Now guys, we will see and try to understand the differences between the active voice and the passive voice. अब हम लोग देखेंगे कि active voice और passive voice में क्या फर्क है और कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। सो लेट्स हैव अ लुक। ही विल बीट यू, वो तुम्हें मारेगा। नाउ व्हाट इज द रूल ऑफ सिंपल फ्यूचर एक्टिव वॉइस? सब्जेक्ट प्लस विल प्लस द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट, राइट? एंड एक्टिव वॉइस में काम करने वाला होगा, सब्जेक्ट होगा। तो ही विल बीट यू, वो तुम्हें मारेगा। मारने वाला कौन है? ही। तो पता चल गया जब कोई काम करने वाला सेंटेंस में है तो वो सब्जेक्ट कहलाएगा और सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होगा। ही विल बीट यू, वो तुम्हें मारेगा। इससे पता चला कि ये एक्टिव वॉइस है। नाउ यू विल बी बीटेन, तुम्हें मारा जाएगा। यहाँ पे यू काम नहीं कर रहा है, बल्कि जो बीटेन का काम है वो यू पर हो रहा है। तो इस वजह से यू यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और इससे पता चला कि ये पैसिव वॉइस है। इससे भी सिंपल याद रखिए, कभी भी विल बी के बाद में थर्ड फॉर्म दिखे, कहीं पर भी विल बी के बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म दिखे तो वो पैसिव वॉइस हो जाएगा। सिर्फ विल और फर्स्ट फॉर्म है तो एक्टिव वॉइस। विल बी के बाद में थर्ड फॉर्म वर्ब का दिखेगा, दैट इज द थंब रूल, फिक्स रूल है कि वो पैसिव वॉइस है। अगर विल बी के बाद में अगर कोई नाउन और एडजेक्टिव है तो वो पैसिव वॉइस नहीं होगा। याद रखिए, बहुत मतलब विल बी के बाद में नाउन और एडजेक्टिव होता है तो लोग समझ जाते हैं कि वो पैसिव वॉइस है। दैट्स रॉन्ग। विल बी के बाद में थर्ड फॉर्म, जब थर्ड फॉर्म होगा तो ही वो पैसिव वॉइस होगा। जब आपको ऐसा सेंटेंस दिखे तो आप समझ जाइए कि ये सिंपल फ्यूचर पैसिव वॉइस है और आपको समझना है
जो सिंपल फ्यूचर पैसिव वॉइस का मीनिंग है, राइट। सो इस सेंटेंस में यू विल बी बीटेन, तुम्हें मारा जाएगा, बी के बाद में थर्ड फॉर्म है, इससे पता चला कि ये सिंपल फ्यूचर पैसिव वॉइस है। शी विल रिवील द सीक्रेट, वो राज खोल देगी, रिवील मतलब जाहिर करना, राज को खोलना। शी विल रिवील, कौन खोलेगी, शी सब्जेक्ट है, तो शी विल रिवील द सीक्रेट, वो राज खोल देगी। इसका मतलब दिस इज सिंपल फ्यूचर एक्टिव वॉइस। द सीक्रेट विल बी रिवील्ड, राज खोल दिया जाएगा। अब देखिए जो खोलने का काम, जो खोलने का काम किस पे हो रहा है, सीक्रेट, मतलब सीक्रेट कोई खोल दिया जाएगा। यहाँ पर विल बी के बाद में थर्ड फॉर्म है, जिससे पता चलता है कि ये पैसिव वॉइस है और मीनिंग होगा राज खोल दिया जाएगा। द थीफ विल स्टील योर मोबाइल, थीफ मींस चोर, चोर तुम्हारा मोबाइल चुरा लेगा। यहाँ पे थीफ, चुराने वाला कौन है, थीफ। सो थीफ सब्जेक्ट है, फिर विल आया, फिर फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट है। तो ये सिंपल फ्यूचर एक्टिव वॉइस है। द मोबाइल विल बी स्टोलन, द मोबाइल विल बी स्टोलन, तुम्हारा मोबाइल चोरी हो जाएगा या तुम्हारा मोबाइल चुरा लिया जाएगा। यहाँ पे विल बी के बाद में स्टील, स्टोल, स्टोलन थर्ड फॉर्म है, जिससे पता चला कि ये पैसिव वॉइस है। तो मैं बी के, विल बी के बाद में थर्ड फॉर्म मुझे दिख रहा है, तो मुझे पता चल गया कि ये पैसिव वॉइस है, और मैं इसको पैसिव वॉइस नहीं समझूंगा, तुम्हारा मोबाइल चुरा लिया जाएगा। दे विल डू द वर्क, वो लोग काम करेंगे, कौन करेंगे, दे इज सब्जेक्ट, विल इज देयर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन द ऑब्जेक्ट। इससे पता चला कि एक्टिव वॉइस है। द वर्क विल बी डन, विल बी के बाद में थर्ड फॉर्म आ रहा है, तो मुझे पता चल गया ये पैसिव वॉइस है, और मैं पैसिव वॉइस में इसका ट्रांसलेशन करूंगा, जो रूल्स है उसका मीनिंग भी पैसिव वॉइस में मेरे ब्रेन में होगा। सो द वर्क विल बी डन, काम हो जाएगा या काम कर दिया जाएगा। व्हाई विल द टीचर पनिश यू, टीचर तुम्हें क्यों सजा देगी, सजा देने वाला कौन है, टीचर। सो विल भी आ गया, क्वेश्चन है इसलिए यहाँ पे विल पहले आया, फिर सब्जेक्ट है टीचर, पनिश है, फिर ऑब्जेक्ट है, राइट। सो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए विल पहले आया, फर्स्ट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, फिर विल है, फिर टीचर है, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, और फिर ऑब्जेक्ट है। इससे पता चल गया कि ये सिंपल फ्यूचर एक्टिव वॉइस है। व्हाई विल यू बी पनिश्ड, यू बी के बाद में थर्ड फॉर्म दिखा मुझे, राइट, विल बी है और फिर थर्ड फॉर्म है, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन है, इसलिए विल पहले आया, बाद में सब्जेक्ट आया, फिर बी या फिर थर्ड फॉर्म है। सो बी के बाद में मुझे थर्ड फॉर्म दिख रहा है, विल बी थर्ड फॉर्म, तो मुझे पता चल गया कि ये पैसिव वॉइस है, राइट। सो मैं इसको पैसिव वॉइस में समझूंगा, और इसका मीनिंग होगा क्यों तुम्हें सजा दिया जाएगा। सो गाइस, दिस वाज द रूल ऑफ simple future tense passive voice. Now I hope that you have understood the, so guys, in one time, if you don't understand, watch it again until you understand it. Understanding is not everything, understanding is not doing. Keep on practicing unless you start feeling comfortable, you are able to speak these sentences comfortably, effortlessly, fluently. So guys, I hope you enjoyed this video, you got lots of value. If you have any question, you can write in the comment box. If you want me to make a video on any topic you want, feel free to write down in comment box and I will make the video for you. Thank you very much for watching this video, guys. If you